हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो पहले बात करते हैं कैप्टनसी टास्क की। सबको कैप्टन बनना था, प्रतीक अपनी जगह खड़ा था क्योंकि ये आपसी सहमति से होना था। तो आपसी सहमति से जो है ना कोई दो कंटेंडर चुनने थे और जो है ना फिर इनके बीच होनी थी कैप्टनसी की फाइट। तो पहले तो सबने दो 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 अपने अपने नाम बोले। मतलब विशाल ने कहा कि उसे भी भूख है, ऑब्वियसली सबको भूख है, उसने अपनी भूख दिखाई। ठीक है। प्रतीक ने कहा वो और राजीव, क्योंकि उसने उसको जबान दी थी राजीव को। उमर ने कहा कि विशाल और वो। ठीक है। तेजा ने कहा विशाल और जय। फिर उसके बाद अफसाना ने कहा वो और निशान, मेरी मर्जी मेरी चॉइस वाली बात। फिर सिम्बा ने विशाल और जय को चुना। आकाशा ने कहा करण और तेजा। विशाल क्योंकि उसे तो मिलाने के लिए भेजा गया ना, तो वो करण और तेजा को ही कहीं ना कहीं देखने में लगी हुई है। विशाल ने कहा वो और जय। फिर बात हुई और राजीव ने कहा वो और प्रतीक ऑब्वियसली। शमिता ने कहा विशाल और करण। मायशा ने कहा विशाल और जय। ईशान ने विशाल और जय। जय ने कहा वो और विशाल। मतलब ज़्यादातर वोट जो थे वो विशाल और जय को मिले। ठीक है। लेकिन भाई प्रतीक तो अपनी जगह पे खड़ा ही रहा। उसने जब लास्ट कैप्टनसी टास्क भी था तो उसने तेजा को ये बात बोली थी, क्योंकि तेजा ने बोला कि हम जब अंदर आ रहे थे तो ये बात हुई थी विशाल की शमिता से कि भाई कैप्टनसी टास्क आया तो निशांत और उसको चांस मिलेगा प्रतीक को। तो इस बेस पे आए तो उन दोनों के, तो उसी टाइम उसने बोला था कि भाई मैं तो अपने लिए खेलना, क्योंकि तेजा ने उस टाइम बोला कि भाई तू नेक्स्ट टाइम तो फिर तुम्हें चांस नहीं मिलेगा, फिर किसी और को मिलेगा। तो उसने उसी टाइम बोला था कि वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे और जो है मगर मैं चांस आया तो मैं तो खड़ा हूँगा। तो वो अपनी जगह, क्योंकि उसको बनना है। ओटीटी में वो और अक्षरा सबसे पहले थे जो बने थे कैप्टन। तो अभी जो है ऑब्वियसली चांस नहीं मिला है तो वो चाहेगा, और हर कोई चाहेगा। वो अपनी भूख दिखा रहा है, जैसे विशाल ने बोला मुझे भूख है, वो खड़ा है। जय अपनी जगह खड़ा है, ठीक है ना। और जय क्योंकि उसको तो मिल ही रहा था, सब उसको मिल ही रहा है जय को। तो अगर विशाल के साथ तो वो क्यों बुरा मानेगा कि भाई वो अपनी फाइट क्यों करेगा, क्योंकि सब तो उसे चूज ही कर रहे थे। अगर नहीं कर रहे होते तो वो बहुत लड़ता, वो भी प्रतीक की तरह बहुत लड़ता कि भाई मुझे दो। उसे तो आराम से मिल रहा था तो इसलिए वो चुप रहा। वो प्रतीक को ना बनाने पे ही लगा रहा कि भाई सुन नहीं रहा है, जिद कर रहा है नॉल। अगर जय को भी नहीं मिलता तो जय भी जिद करता। उसने लास्ट टाइम भी बोला था कि मुझे बनना है और इस बार भी उसे, तो वो तो आराम से सबने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑब्वियसली वो अपनी फाइट क्यों लड़ेगा, और विशाल को भी मिल रहा है तो वो क्यों लड़ेगा, है ना। अगर नहीं मिलता तो वो लोग लड़ते, लेकिन प्रतीक को चाहिए था वो जगह। तो उसे जय अपनी जगह भी चाहिए थी, उसे चाहिए था कि कोई भी हो मैं दूसरा हूँ। तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहा था और बहुत ज़्यादा मतलब इस पे जो है ना घमासान हुआ। बिग बॉस ने बोला भाई 2 नाम लेने हैं, और ये जो ना हर कोई दो 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 करना होता तो मैं खुद ही कर लेता। तो फिर निशान ने कहा कि मैंने दोनों को के अंदर भूख देखी है, मतलब प्रतीक के, और उसने प्रतीक और जय का नाम दिया क्योंकि प्रतीक भी उसका फ्रेंड है और जय भी उसने बोला उसे विशाल से तो कुछ नहीं है। उसने जय को बोला है कि तू मेरा फ्रेंड है। तो उसने कहा कि करण ने कहा कि सबको मिलकर डिसाइड करना है, तो ऐसे तो उसको भी जाना है, करण ने बोला, जो कि बात सही है। पर उसने कहा कि उसे विशाल और जय की लड़ाई देखनी है। एनीवेज उमर और प्रतीक ने कहा कि वो अपना नाम लेंगे। फिर वो लोग वो उमर भी वो हो गया। फिर खैर बाद में उमर तो पीछे हो गया क्योंकि उसने देखा कि कोई तो नहीं मानेगा, मगर प्रतीक जो है ना वो लगा रहा। प्रतीक ने कहा आज नहीं तो कभी भी नहीं, और उमर ने प्रतीक को दिया अपना वोट। उमर ने प्रतीक को दे दिया अपना वोट। अफसाना ने कहा कि 2 वीक देख लिया कैसे कैप्टन रहे, जुबान वो दो जो कर सकते हो, भूख सबको है। तो ये बात उसने सही बोली, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही अलग ट्रैक पे चली गई थी तो उसको चुप करा दिया गया। और शमिता ने कहा कि प्रतीक, जय, विशाल और करण डिक्लेयर किया कि 4 लोग डिसाइड करें। तेजा ने कहा प्रतीक कभी नहीं हटेगा, और वाकई प्रतीक कभी नहीं हटेगा। वो क्यों हटे, है ना, वो तो यही सोचेगा मैं क्यों हटूं। ठीक है। शमिता ने कहा कि जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं
वो बने कंटेंडर। तो फिर जो है ना प्रतीक ने कहा मैं तो नहीं हटूंगा, जैसे तेजा ने कहा वो नहीं हटेगा। निशान ने कहा प्रतीक कंटेंडर बन सकता है, कैप्टन बने या ना बने। तो निशान का भी वोट प्रतीक पे था, मतलब वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, और वो कंटेंडर बनना चाहता है तो बने। अब वो कैप्टन बने नहीं बने ये डिसाइड होगा बाद में ना, देखने पे होगा कि किस तरह से किया काम उसकी बेस पे। और वैसे ही सब जय को ही बनाते, क्योंकि प्रतीक के तो सब अगेंस्ट हैं, तो वो लोग भी नहीं माने वो भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं इसकी जिद तोड़नी है, तो वो जिद तोड़ने के चक्कर में सारा रद्द हो गया। और मगर ब्लेम प्रतीक पे आया कि प्रतीक ने अपनी जिद नहीं तोड़ी ना, तो इन्होंने भी अपनी जिद नहीं तोड़ी, तो फेयर इनफ। सब अगेंस्ट प्रतीक थे। आकाशा प्रतीक को समझा रही थी, प्रतीक ने कहा मेरा नाम नहीं आया तो मैं कन्विंस नहीं हूँ। सब जय विशाल के लिए एग्री थे, है ना। तो जय के लिए 10 थे, प्रतीक के लिए 6 थे, इस तरह पहले। और इवन तेजा ने भी प्रतीक को दिया, लेकिन बाद में वो बदल गई। सिम्बा अपनी ही लॉजिक लगा रहा था, पहले जय और प्रतीक के लिए किया, फिर करण के लिए किया। उसको इतना समझाया तो फिर बोलने लगा मैं तो भाई मैं नहीं हूं तो करण है। एनीवेज वो मान गया। अच्छे से वोटिंग हुई, विशाल और जय के लिए मोस्ट वोट्स आए, पर प्रतीक ने जैसा बोला था अगर मैं नहीं तो मैं कन्विंस नहीं, तो वो उसी पे डटा रहा, है ना। तो प्रतीक उसी पे डटा रहा कि मैं नहीं तो कोई नहीं। और तेजा ने कहा मैं ये नहीं होने दूंगी कि प्रतीक को सलमान बोले कि एक ने आप 14 को हिला दिया। तो उसने बोला वो चीज़ नहीं होगी कि सलमान जो है ना वीकेंड पे आके ही बोले। एनीवेज निशान ने कहा कि तुम लोग भी वही करते हो जो प्रतीक करता है। जय ने बोला हम उसकी जिद दबा रहे हैं, ओपिनियन नहीं। तो ये काफ़ी इनकी फाइट चली और निशान जो है ना वो सपोर्ट कर रहा था प्रतीक को। और फिर बातें ऐसी निकलती चली गई ना कि वो और ही गुस्सा हो गया। तो कंटेंडर बनने में बुराई नहीं है, कैप्टन ना बनाओ। निशान ने कहा मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है। करण ने कहा वो अकेला नहीं कह सकता कि वो नहीं मानता, हम भी कह सकते हैं, जैसे कि वो भी अड़े रहे हम नहीं मानते। करण ने कहा निशान को कि तू हर बात में सपोर्ट करता है, हमने तुझे और शमिता को कैप्टन बनाया। निशान का तो भाई दिमाग ही घूम गया इस बात पे, और सबने प्रतीक को समझाने की कोशिश की, पर प्रतीक अपनी बात पर खड़ा रहा। उसने ये बात लास्ट कैप्टेंसी में, जैसे मैंने कहा, उसने कहा था ये तेजा को भी। और विशाल बोल रहा है पहले OTT वाले, फिर 15 मतलब बिग बॉस 15 वाले, तो उनको यही लग रहा है कि तीनों जो है ना साथ में, और अभी तक OTT का ही वो चल रहा है। तो शमिता भी इन पर चढ़ गई कि आपने हमें बनाया, ये बात क्यों कही, क्योंकि करण ने बोला ना कि भाई हमने बनाया, तो निशान का भी दिमाग घूम गया, उसका भी घूम गया। तो इस बात पे, और फिर जो है ना तेजा ने सही बोला कि वो टाइम सिर्फ 3 थे, तो वो उन्होंने चूज़ किया शमिता को। अगर सब एक होते तो ये नहीं होता, मतलब वो टाइम पे तो 3 वर्सेस 13 था, और उस टाइम पे इनको ही सिर्फ कैप्टन बन सकते थे घर वाले, तो इस वजह से उनके पास और ज़्यादा कोई चॉइसेस नहीं थे, तो उन्होंने शमिता को चूज़ किया उन तीनों में। और उनको लगा क्योंकि प्रतीक से तो ऑलरेडी उनका पंगा था, और फिर बाद में भी घर वाले वर्सेस जंगलवासी था, तो इस वजह से ये 3 आए जब, तो इन लोगों ने निशान को ही सपोर्ट किया। तो उनके पास चॉइसेस नहीं थे वो टाइम पे, तो वो बात सही बोली, तेजा ने सही उठाई। लेकिन एनीवेज वहाँ कौन सुनता है किसी की जब सब बोलने पे आते हैं। तो जैक नाम तो वहाँ वही है, मतलब उसका नाम तो हट ही नहीं रहा था। तो जय मतलब बिगड़ रहा था, बेकार बिगड़ रहा था, मगर वो स्टैंड ले रहा था दूसरों के लिए, जैसा कि जय हमेशा करता है। प्रतीक के लिए भी उसने लास्ट वीक करण के अगेंस्ट लिया, तो वो अपने लिए वो स्टैंड लेता है दूसरों के लिए भी, जहाँ जो उसे गलत लगता है, और इस टाइम उसे प्रतीक गलत लगा। तो एनीवेज लेकिन प्रतीक अपनी जगह सही था, और अगर जय भी उसकी जगह होता तो अभी अपने लिए ही फाइट करता। तो प्रतीक ने कहा कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं खुद के लिए खुद लड़ूंगा, तो खुद खड़ा होऊंगा। निशान ने कहा वो दूध पीता बच्चा नहीं है। ये बात जब जय से हुई तो उसने कहा कि भाई वो दूध पीता बच्चा नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वही करेगा वो। और फिर यहाँ तक कि भाई सारी मैथमेटिक आ गई, पर प्रतीक नहीं बदला। करण ने कहा प्रतीक
मतलब उसने प्रतीक को गधा बोला, जैसे कि वो बोल देता है कि किसी को भी कोई गधा बोल देगा, कभी कुछ बोल देगा। नॉमिनेशन में सिम्बा को डालते हैं और प्रतीक को नहीं डालते हैं, तो तेजा उसे रोक रही थी कि वो वाली बात ना करो, और बाद में तेजा करण को समझाती भी दिखी। शमिता ने सही कहा प्रतीक को कि एक एक बंदे के पास जाकर तू इज्जत नहीं मांग सकता है ना, तो वो इज्जत गेन ही करनी पड़ती है, ये नहीं बोल सकता कि लव मी करके, तो अर्न करना पड़ता है। निशान ने कहा उसने रिलेशन बनाई है, पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं बनाया है, मतलब जो कैप्टनसी वाली बात हुई थी, तो करण ने बोला कि उन लोगों ने बनाया है उसको, तो उस पर उसने बोला कि मैंने रिलेशन बनाई है, मैंने सबसे बना के रखी तो ही तुम लोगों ने मुझे चूज़ किया। तो वो बात सही है कि उसने कोशिश की थी, उसने अपना कुछ दिया था, कुछ बनकर आए हैं, कुछ करके आए हैं, ऐसा नहीं है। तो तेजा ने जैसे मतलब करण को समझाया कि तू जो सिम्बा की साइड ले रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन है उसका, मतलब सिम्बा की जब लड़ाई तो बाहर जाके बैठ गया, तो तू क्यों गलत है जो कह रहा है कि ऐसे लोगों को बचा रहे हैं, मतलब प्रतीक को। तो करण तो पूरा अगेंस्ट है प्रतीक के, उसको लगता है कि वो गुरु है तो प्रतीक ना उसको फॉलो करे। उसे पहले दिन से अगर करण ने आके जो कोशिश की ना, वो प्रतीक के अगेंस्ट सबके कान भरे हैं, फिर उसके बाद वो प्रतीक के अगेंस्ट ही रहा, फिर 3rd वीक में तो उसने प्रतीक को पटक ही दिया, और फिर अब भी वो प्रतीक के अगेंस्ट ही है। उसे प्रतीक से आई डोंट नो, इसलिए क्योंकि वो घर में आया तो उसे लगा था कि प्रतीक जो है ना उसका चेला ही रहेगा, मगर प्रतीक जो है वो अपना गेम खेल रहा है। तो अगर आप गेम खेलने आए तो वो गेम ही खेलेगा ना, वो यहाँ पे आप किसी के गुरु या लीडर नहीं हो जो कि वो आपके पीछे पीछे चले। तो प्रतीक अपनी जगह सही है और करण की सोच गलत है। तेजा आज फिर से ज़बरदस्त लगी, जो कुछ कुछ जगहों पे बोलती हुई, माना कि उसने अपना वोट जो है ना चेंज कर लिया था बाद में, लेकिन प्रतीक को देते देते वो विशाल पे चली गई और करण को ये बात चुभी भी, तो जो है ना, मगर फिर भी वो काफ़ी बातें करती हुई लोगों से समझाती हुई दिखी। सिम्बा ने सही कहा कि प्रतीक अपनी जगह सही है, सब अपने लिए खेलने आए हैं। तेजा ने कहा अपना स्टैंड लो। सिम्बा ने कहा ये अपना स्टैंड नहीं, एंटी प्रतीक होना है। मतलब ये तो एंटी प्रतीक होना है कि भाई अपना स्टैंड, मैं तो उसके अगेंस्ट क्यों बोलूं, अगर अपना स्टैंड लेना मैं अपने लिए लड़ूंगा, मगर मेरा वहाँ लड़ाई नहीं है तो मैं क्यों एंटी प्रतीक बनूं। तो ये बंदा बड़ा काफ़ी मतलब सही सही बोल देता है, कभी चाहे आप उसे कुछ भी बोलें कि वो पासिंग शॉट दे रहा है या खाता बैठा है या ये कर रहा है, लेकिन बहुत जगह वो बहुत सही बातें आके उठाता है। वो तो कह रहा है मैं गया तो, क्योंकि उसने बोला कि फिर आप इस तरह चले जाओगे एंड ऑल, तो तेजा ने तो उसने कहा कि मैं गया तो मेरा नुकसान होगा, थोड़ा राशन कम हो जाएगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। तो भाई सही बात है, उसकी फिक्र आप क्यों कर रहे हैं कि वो जाएगा, उसे जाएगा, जाना होगा तो जाएगा, कोई भी यहाँ पे इसके जाने से दुखी नहीं होगा, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाएगा, वो मेरा नुकसान है। एनीवेज, तो स्मार्ट बात की, मतलब मैनिपुलेट नहीं हुआ किसी तरह से भी। और शमिता ने निशान को सपोर्ट करा, निशान प्रतीक को समझा रहा था, मतलब शमिता ने बोला कि मतलब वो उसका दोस्त है तो वो स्टैंड लेगा, जब जय उससे बात कर रहा था, और निशान भी प्रतीक को समझा रहा था। प्रतीक ने कहा तू मुझे सपोर्ट ना कर, पर मुझे ये करने दे, मतलब जो वो कर रहा है मुझे करने दे, तू बस मुझे सपोर्ट भले ना कर, पर मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। बिग बॉस ने पूछा आपसी सहमति का, शमिता ने बोला प्रतीक और सिम्बा सहमत नहीं है। बिग बॉस भी मतलब खेल गए, उन्होंने जो है ना ब्लाइंड उठाकर ही दिखा दिया कि भाई हम तो तैयार थे, तुम लोग सहमत नहीं हुए हो, और सब प्रतीक पे चढ़ गए। मतलब सिम्बा पे नहीं चढ़े कि ज़्यादा, मगर प्रतीक पे चढ़ गए, क्योंकि सिम्बा तो जाके बैठ गया था, प्रतीक ही चिक चिक के बोला था नहीं मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदलूंगा, तो सब प्रतीक पे चढ़ गए। प्रतीक ने कहा सब सहमत नहीं है, ये बिग बॉस ने बोला, मतलब बिग बॉस ने तो ये नहीं बोला प्रतीक सहमत नहीं है, उन्होंने कहा आप लोगों में सहमति नहीं है तो मुझे अकेले को क्यों ब्लेम कर रहे हो। सिम्बा ने बोला कि अगर बिग बॉस को टास्क करना होता तो बोलते अच्छा बहुमत से ही कर लो, मगर उनको भी टास्क नहीं करना था। तो बहुत सही बोला, मतलब बिग बॉस भी खेल रहे थे क्योंकि उनको फाइट चाहिए थी, उनको कोई कुछ नहीं चाहिए था। तो उन्होंने देखा ठीक है भैया, अगर उन्हें वाकई कैप्टन बनाना होता, टास्क कराना होता, तो वो जो है ना बहुमत की बात लाते। तो बात तो सही बोली, पॉइंट है। एनीवेज, उनको जय वैस प्रतीक चाहिए था शायद बिग बॉस को भी, आपको क्या लगता है।
जय बहुत गुस्सा था, बोला तुम लोग आधे घंटे में उसके साथ हंसते दिखोगे, मतलब उमर वगैरह को। और उमर इस बात पे वो हो गया कि मतलब ये क्या बात हुई, मतलब टास्क खत्म हो ठीक है, खत्म हो गया तो भाई ठीक हो जाता है फिर मामला, ये थोड़ी कि घसीटते रहेंगे, इस तरह थोड़ी चलता है। तो वो उमर अपनी जगह सही था कि ये थोड़ी होता लाइफ में भी, मतलब आप एक चीज़ हो जाती फिर उसके बाद थोड़े बाद आप लोग फिर सही हो जाता है, घर में आप रह रहे हैं लोग, ऐसे ही होता है। करण ने कहा नॉमिनेशन आएगा तो उसका रिटर्न करेंगे, मतलब अब जो है ना प्रतीक को नॉमिनेट करेंगे और बदला देंगे उसकी इस हरकत का, कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन वहाँ दिखाएंगे। तो देखा जाए तो स्मार्ट मूव है, बग 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 लड़ने झगड़ने के बजाय ऐसा एक वार कर दो सुधारने के लिए। तो प्रतीक ने आकाशा से बोला मैं जेन्युइनली इस शो में ना इसलिए हूँ कि मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। ही सेड सॉरी टू एंटायर टीम ऑफ बिग बॉस, उसने माफ़ी मांगी कि भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने लिए स्टैंड करता हूँ तो मैं करूँगा। तो अपनी जगह फेयर है, माना सबको गलत लगा। और कभी कभी मैं भी कहती हूँ कि कभी कभी मौके से ना थोड़ा सा ऐसा कर लेना चाहिए कि ठीक है चलो तुम लोग लड़ लो, देखते हैं अगली बार। मैं ऐसी बात वो भी उठा सकता था और अगली बार के लिए ले सकता था, पर उसने नहीं उठाई, वो अपनी जगह डटा रहा। तो कभी कभी आपको भी ऐसा करना पड़ता है, तो यहाँ थोड़ा सा प्रतीक कर सकता था, बट ठीक है उसका अपना स्टैंड, उसने बोला, वो बार बार यही बोला मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, तो वो ऐसा ही है। शमिता ने निशान को कहा कि वो ऐसा क्यों करता है, मतलब वो फिर प्रतीक के मतलब वो करी थी, वो दोनों बात कर रहे थे और लोग उसे सपोर्ट नहीं करेंगे इस तरह से करेगा। तो निशान ने कहा कि कोई उसे कैप्टन नहीं बनने देगा, मतलब वो कंटेंडर बनना चाह रहा है तो बनने दो ना, पर वो अपनी लड़ाई तो लड़ेगा, उसको चाहिए भले कैप्टन बनाना नहीं बनाना लोग के हाथ में हो, लेकिन उसमें तो जाना चाहेगा ना, उसकी लड़ाई तो वो लड़ सकता है। तो ये बात निशान ने जैसे पहले भी बोली अभी भी बोला, और निशान ने कहा, शमिता ने बोला जैसे कि लोग वो नहीं करेंगे, तो उसने बोला, निशान ने कहा लोग तो कभी नहीं चाहेंगे, मतलब वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई बने, तो वो तो इस तरह से मतलब उनकी लड़ाई उनके लिए तुम नहीं स्टैंड लो, काइंड ऑफ ऐसा ही था। आकाश और प्रतीक की फाइट हुई, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो सुन नहीं रहा है, बात नहीं सुन रहा है, ऐसा रूड हो जाता है इस तरह से। और शमिता ने क्वेश्चन किया सिम्बा को, सिम्बा ने कहा उसने तेजा को बता दिया, मतलब जय ने इन लोगों ने बाद में कि भाई तुमने कुछ नहीं बोला, तुमने स्टैंड लिया, तुमने इस तरह से बात बदली है नॉल, जो भी उसने बोला था कि वो करण को, उसने अपनी बात दोबारा से कही और फिर उसने बोला कि मैंने तेजा को जो है ना समझ बता दिया, जो मुझे जिसे बताना था जवाब देना था उसने पूछा, मैंने बता दिया, खत्म। निशान ने प्रतीक को समझाया, फिर से वो बाथरूम में खड़ा उसे समझाया, तो बोला कि तू अपना ही कर, तू अलग ही इंडिविजुअल है, तू सुनेगा ही नहीं, तू अपना ही कर, तुझे जो करना है वो तू कर, मतलब इस तरह से निशान ने कहा, क्योंकि उसे पता है ये सुनने वाला नहीं है। और आप देख लो प्रतीक कब सुनता है, वो खड़ा ही रहता है, मैं यही करूँगा तो मैं यही करूँगा, कर लो जो करना है। तो करण और आकाशा ये तेजा की बात कर रहे थे। करण ने कहा तेजा उसके अगेंस्ट विशाल को वोट करती है, क्योंकि उसने विशाल को वोट किया, करण को नहीं किया, तो उसका जैसे ट्रस्ट इशू है, तो वो यही चाह रही थी कि भाई तुम दोनों बात करो, तुम दोनों का मतलब कुछ शुरू कराना चाह रही है, तो वो वही कर रही थी। और जो उनकी बात चली इस पे, तो चलें अब बात करते हैं कि और क्या क्या मुद्दे, मतलब आज राशन को लेके बड़ा ही, क्योंकि प्रतीक को एक वो मिल गया कि राशन का करेगा और राशन पे बड़ा ही घमासान रहा। प्रतीक ने बोला भाई मैं तो इतना ही दूध दूंगा, तुम्हें पीना है, तुम्हें चाय बनानी है, जो करना है करो। शमिता ने भी कहा कि भाई खाना जितना खाना है खाओ, 2 रोटी खानी है, चावल खाना है, जितना खाना है खाओ, और जो है बाद में जो है ना फिर कुछ नहीं मिलेगा, मतलब 2 घंटे बाद रात को उठ के नहीं आओ कि मुझे खाना है, तो ये चीज़ पे चल रही थी। अफसाना ने एक धाड़ मारी, क्योंकि वो जो है ना सोने चली गई थी दवाई खा के, तो वो आके होने लगी सब बाहर जाके बात करो, और वो सबको बाहर निकाल दिया उसने। तो फिर सब दोबारा बाहर राशन की फाइट। शमिता ने कहा अपना अपना प्लेट कटोरा कप खुद धोया करो, हम धो धो के हाथ दुख गए हैं, तो ये सारा जो है ना चल रहा था। फिर हमें मायशा और ईशान की बात करते हुए दिखी। मायशा ने बोला कि जो स्टार्टिंग में था ना, मतलब जो इनकी रिलेशन शुरू हुई थी वो इंटेंस थी, ब्यूटीफुल थी, अब सब मिलावट हो गई है। ईशान ने कहा मैं चेंज नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि चेंज होने पे बात ही, अगर आप इम्पोर्टेंट नहीं
कहती तो मैं स्टैंड नहीं लेता, मतलब अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होती तो ईशान उसके लिए स्टैंड नहीं लेता राजीव के सामने या दूसरों के सामने। मायशा ने कहा अगर रिलेशनशिप नहीं चल रहा है तो हम इसे खींच क्यों रहे हैं, हम भी ज़्यादा खींच नहीं सकते हैं। फिर मायशा ने कहा कि उसके सामने मुंह नहीं लटकाना, मतलब आई थिंक ये बात हो रही थी राजीव की, और ईशान सेट के भाई बहुत सारे जो है ना डाउट्स हैं इन लोगों का, मतलब ये ऐसा कुछ कन्वर्सेशन चल रहा था। फिर वो एक विशाल की कमेंट्री और तेजस्वी की मिमिक्री ये थोड़ा दिखाई गई, और फिर वही राशन पे सब आ गए। प्रतीक ने कहा कि नेसेसिटी और वांट्स डिफरेंट होता है, मतलब अगर ज़रूरत है और जो है ना और चाहत जो है ना वो अलग अलग है। अगर किसी की ज़रूरत है तो मैं नहीं रोकूंगा खाने के लिए, तो वो तेजा जो है वो उसे समझा रही थी। और मैंने जैसे बोला ये बंदा इतना भी बच्चा नहीं है कि लोगों को लगता है कि इसके पास शायद सेंस नहीं है ना, उसके पास अपना दिमाग है और वो उस तरीके से यूज़ कर रहा है। वो जिस तरीके से उसे यूज़ करना है, जहाँ उसे यूज़ करना है, जहाँ उसे सही लग रहा है वो अपना स्टैंड ले रहा है, अपनी बात रख रहा है। तो वो जो है फिर प्रतीक और मायशा की भी आर्ग्यूमेंट चल रही थी वही राशन को लेके। तेजा कह रही है कि आकाशा और प्रतीक जो है ना हस्बैंड वाइफ वाइफ देते हैं, जिस तरह से वो बात करती है उससे और समझाती है और जिस तरह से उनका चलता है वो चीज़ में। तो फिर वही राशन तेजा प्रतीक को सिखा रही है, पर प्रतीक को कौन सिखा सकता है आप बताओ। प्रतीक को किसने सिखा दिया और प्रतीक ने समझ लिया? सलमान ने समझाया, उसने समझ लिया फिर भी, लेकिन अंदर किसने प्रतीक को समझाया और समझ लिया उसने? कभी कभी अभी अब थोड़ा फिर भी समझने लगा है, लेकिन मोस्टली कहाँ बात सुनता है वो। और ये OTT से चला आ रहा है प्रतीक का। और जब ये तेजा तैयार हो रही थी तो करण से पूछ रही है कैसी लग रही हूँ, वो बालों का वो स्टाइल वगैरह सब उसे बता रहा है। और ये जो है ना आकाशा गाना गा रही है, मतलब जैसा मैंने कहा कि वो तो मिलाने ही आई है इन दोनों को, उसको बोला गया है। तो फिर यही राजीव और ईशान का हमने देखा। राजीव ने कहा मैं आपकी इमेज ख़राब करूं, जो उसने बोला ईशान ने। और फिर ईशान का क्या आप बोल रहे हो इस लड़के की, मैंने इतनी हेल्प की, मतलब वही उनका थोड़ा सा कल वाला जो कन्वर्सेशन था वो हुआ। ईशान ने बोला मायशा टॉपिक यहाँ ख़त्म करो, मतलब फिर वो लोग चुप हो गए, उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये थोड़ा बहुत और ये सारी चीज़ें हुई। और फिर हमने देखा कि तेजा को प्रॉब्लम हो रही थी कि करण जो है ना वो फिर शमीता और निशान के पीछे भी जाता है, बात करता है, फिर उनके पीछे पीछे भी जाता है। तो उस पर जो कि हमें कल ज़्यादा देखने मिलेगा इनकी फ़ाइट और फिर मनाना एंड ऑल। और फिर जो है सारे घर वाले जो है ना तेजा पर चढ़ गए क्योंकि वो खाना नहीं बना रही थी और वो बाहर जाके बैठ गई थी। तो इस तरह का हमें प्रोमो दिखाया, तो अब देखते हैं कल क्या होता है। और एक बात बोलना चाहूँगी, ये तेजा और करण की जो बात हो रही है, जो आकाशा, तो अगर आपको फर्स्ट वीकेंड का वार याद हो तो ये आकाशा ने बोला था कि मायशा और ईशान का रिश्ता मैंने बनाया, मैंने इन्हें वो किया है। और फिर उसने बोला कि वो बोलने वाली थी और एक और करके कुछ वो बोलने चाहिए थी, जिसपे तेजस्वी ने उसे रोक दिया था। तो एक बात यहाँ पे सर्कल कर रही है कि इन लोगों को बुला के जो है ना इस तरह से तेजरन शुरू करने और ये मायशा ईशान का शुरू करने के लिए बोला गया था, जिसकी वजह से, क्योंकि आकाशा ही क्यों इंटरेस्टेड है इन दोनों को मिलाने में, और घर वाले क्यों नहीं है तेजा और करण को मिलाने, सिर्फ आकाशा ही क्यों वो रिश्ते लगाने वाली आंटी बनी फिर रही है। तो डेफिनेटली उसको बोला गया है कि तुम्हें इन्हें मिलाना है, तुम्हें इन दोनों को इस तरह से चीज़ करनी है, तभी वो कर रही है। तो ये एक चीज़ मुझे याद भी आई और मुझे लग भी रहा, और फिर ये सर्कल भी हो रही है बात के उनको बुला के ये तेजरन शुरू कराया गया है और करा रहे हैं, और ज़बरदस्ती मतलब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। देखा जाए तो एक उनका क्यूट स्वीट वो दिखता है, दोस्ती दिखती है, लेकिन ये जो एक कपल बनाने की कोशिश की जा रही है वो थोड़ा बोरिंग सा लगने लग गया है। माना तेजरन को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन एक गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो चीज़ें बहुत फोर्स लग रही हैं, इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक नहीं लग रही हैं।
आप बताओ, आपको एपिसोड कैसा लगा? आप क्या कहना चाहोगे? कितना प्रतीक सही था अपनी जगह पे और कितना दूसरे सही थे? और क्या सारा जो ब्लेम प्रतीक पे ही जाता है? क्या ये और दूसरों पे नहीं जाता ये टास्क जो है रद्द होने का? तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ और देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट an episode every day on Colors TV and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.